नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। यहाँ इस वर्ष का अब तक का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह सर्वेक्षण न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जीएस पेपर थर्ड की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर बंगाल के बुक्सा टाइगर रिजर्व के शुरू हुआ है सर्वेक्षण लगभग 4 महीने यानी दिसंबर से मार्च तक चलेगा। यह अभियान 760 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला होगा। इसमें करीब 60 विशेष टीमें और 400 प्रशिक्षित वर्गकर्मी शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हाल ही में प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा के बाद वन्यजीव की स्थिति का आकलन करना और विशेष रूप से रॉयल बंगाल टाइगर की उपस्थिति की पुष्टि करना है। आइए जानते हैं कि इस रिजर्व की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यह पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वारा जिले में स्थित है। इसकी पूरी सीमा भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसे 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था और जनवरी 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भी घोषित किया गया। यह क्षेत्र तराई पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। यहाँ उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से लेकर घने मैदानी जंगल पाए जाते हैं। इस रिजर्व में कई प्रमुख नदियाँ भी बहती हैं जैसे कि संकोस, रैदक, जयंती, चुर्निया और दीमा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे हाथियों के प्रवास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गलियारा भी है। यह पूर्व में मानस टाइगर रिजर्व और पश्चिम में जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान में जुड़ा हुआ है, दोनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ की वनस्पतियाँ और वन्यजीव के खास बनाते हैं। यहाँ नम उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं जिसमें साल, चंपा, गमर और सीमुल जैसे पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। बाघ और हाथी के अलावा यहाँ पे तेंदुआ भी पाया जाता है, गौर पाई जाती है, चीनी पेंगोलिन और हॉग हिरण जैसे जानवर पाए जाते हैं। इतने समृद्ध होने के बावजूद इस रिजर्व को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहला है मानवीय अतिक्रमण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन जैसे कि बाढ़, सूखा यहाँ की पारिस्थितिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके समाधान के लिए मानवीय हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा। घास के मैदान को विस्तृत करना और जल निकासों को निर्माण करने के लिए संरक्षण के लिए अनिवार्य किया जाएगा। वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की निम्नलिखित में कौन किनके साथ गलियारा कनेक्ट करती है? भूटान के जंगल के साथ, मानस टाइगर रिजर्व के साथ, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान के साथ? अपना उत्तर कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। बुक्सा टाइगर रिजर्व को आप प्रकृति की एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय चौराहे की तरह समझ सकते हैं। यहाँ अलग अलग देश जैसे भूटान, जंगल, मानस, जल्दापारा आने वाले वन्यजीव को मिलन होता है। यहाँ पे सर्वेक्षण इस चौराहे की सुरक्षा जांच के लिए, ताकि यहाँ रहने वाले निवासी जैसे बाघ हुआ, अन्य जीव की सलामती सुनिश्चित की जा सके।